शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत पहाड़ी कस्बे में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर एक सुनहरा आवरण बुनती थी, वहीं रिया और आकाश की एक अनोखी प्रेम कहानी पनप रही थी। रिया एक शांत स्वभाव की चित्रकार थी, जिसकी आंखें हमेशा कुछ गहरा खोजती रहती थी, और आकाश एक रहस्यमय लेखक था, जिसके शब्दों में जादू था। उनका प्यार उस धुंध की तरह था जो पहाड़ों को ढक लेती है, अदृश्य फिर भी हर जगह मौजूद। एक दिन आकाश ने रिया को एक पुराने जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय में बुलाया। वह जगह धूल और पुरानी किताबों की खुशबू से भरी थी, मानो समय वहीं रुक गया हो। आकाश ने उसे एक पुरानी पांडुलिपि दिखाते हुए कहा, रिया, इसमें एक सदियों पुराना रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर कोई जान ले तो उसे असीमित शक्ति मिल सकती है। रिया की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वे दोनों कई रातों तक उस पांडुलिपि पर काम करते रहे, हर शब्द, हर प्रतीक को समझने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसे वे रहस्य के करीब पहुंचते गए, उनके बीच का बंधन और भी गहरा होता गया। पर उस रहस्य को जानने की चाहत ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुश्किल थी। पांडुलिपि में एक ऐसे अनुष्ठान का वर्णन था जिनके लिए एक निर्दोष बलिदान की आवश्यकता थी। रिया अपनी कला के प्रति जुनूनी यह मानने लगी थी कि इस रहस्य को उजागर करने से उनकी कला अमर हो जाएगी। आकाश अपनी कहानियों के लिए जीता था और सोचता था कि यह उसे अपने लेखन में सर्वोच्च बिंदु तक ले जाएगा। एक तूफानी रात को जब बिजली कड़क रही थी और हवा में एक अजीब सी गूंज थी, उन्होंने उस पुस्तकालय में अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और आकाश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पांडुलिपि के पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगे और एक भयानक रोशनी ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अगली सुबह जब पुलिस को पुस्तकालय से एक गुमनाम फोन आया, तो उन्हें सिर्फ एक खाली कमरा मिला और फर्श पर बिखरी हुई धूल भरी पांडुलिपि। रिया और आकाश दोनों गायब थे। कमरे में एकमात्र निशान एक छोटी नक्काशीदार लकड़ी की गुड़िया थी, जो उस गुड़िया को रिया हमेशा अपने साथ रखती थी। पुलिस ने कई महीनों तक छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वे पहाड़ों में खो गए, कुछ ने कहा कि वे रहस्य के साथ गायब हो गए। लेकिन उस पहाड़ी कस्बे के बुजुर्ग आज भी फुसफुसाते हैं कि जिस रात वह अनुष्ठान हुआ था, उन्होंने पुस्तकालय से एक भयानक चीख सुनी थी। एक ऐसी चीख जो प्रेम और अपराध के बीच की बारीकी रेखा को हमेशा के लिए मिटा चुकी थी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।